दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी देखने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए 23 जनवरी 1897 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहां पर हुआ था। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो कटक उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का क्या नाम था। साथियों, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है, सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का क्या नाम था। तो तीसरे क्वेश्चन का जानकी नाथ बोस राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। जानकी नाथ बोस पेशे से वकील थे और अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी उच्च शिक्षा कहां से पूरी की थी। साथियों, वीडियो के जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को पता हो, आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। बात की जाए चौथे क्वेश्चन के आंसर की, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं। साथियों, पांचवें क्वेश्चन का चित्तरंजन दास राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आप सभी को याद रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद जी माने जाते हैं और राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा कौन सा है। साथियों, छठवें क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा कौन सा है। तो छठवें क्वेश्चन का दिल्ली चलो राइट आंसर हो जाएगा। यह नारा आप याद रखिएगा, कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस जी का प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो था। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी। दोस्तों, सातवें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण 1920 में की गई थी। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, नेताजी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। साथियों, क्वेश्चन पर आप सभी को स्टार मार्क करना है, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हरिपुरा अधिवेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में की थी। नेक्स्ट नवा क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। नवे क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी। तो नवे क्वेश्चन का 1939 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, इसे आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में कहां स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की थी। तो बात की जाए 10वें क्वेश्चन के आंसर की, तो बर्लिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी। 11वें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आपको जिस भी क्वेश्चन का उत्तर पता हो, वीडियो को पॉज करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बात की जाए 11वें क्वेश्चन के आंसर की, तो 1943 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की कमान 1943 में संभाली थी। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। बात की जाए 12वें क्वेश्चन के आंसर की, तो 1944 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज इसके द्वारा दिल्ली चलो का नारा 1944 में दिया गया था। साथियों, वीडियो का नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का भी सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा
सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का वायुयान दुर्घटना में मृत्यु कब हुआ था? दोस्तों 14वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस जी का 1945 में वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, नेताजी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा कब की गई थी? साथियों भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और नेताजी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा 1992 में की गई थी, यानी कि 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी? साथियों 16वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बात की जाए इसके आंसर की तो एन इंडियन पिलग्रिम और द इंडियन स्ट्रगल ये दोनों ही पुस्तकें सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया था। तो 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के पुस्तक का नाम एन इंडियन पिलग्रिम और द इंडियन स्ट्रगल था। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? साथियों 16वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, देश नायक के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी को किसने कहा था? तो 17वें क्वेश्चन का रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए आप सभी को याद रखना है। 18वां क्वेश्चन है, नेताजी के रहस्यमयी गुमशुदगी की जांच किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो 18वें क्वेश्चन का मुखर्जी आयोग राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी मुखर्जी आयोग राइट आंसर होगा। साथियों याद रखिएगा कि नेताजी के गुमशुदगी की जांच मुखर्जी आयोग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा आपको बताना है किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था, यानी कि 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? साथियों 20वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। बात की जाए सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती को, तो इनके जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को 2021 से मनाना प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती को मनाया जाता है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक कस्बे में INA का झंडा लहराया था, वह शहर या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा मणिपुर के इम्फाल में INA का झंडा लहराया गया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी मणिपुर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? साथियों क्वेश्चन यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप सभी को बताना है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न में ऑप्शन बी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम क्या रखा था? साथियों बात की जाए 23वें क्वेश्चन के आंसर के, तो अंडमान का नाम सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप समूह का नाम सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्वराज द्वीप रखा गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन नेताजी ने कब किया था? साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में 1943 में किया गया था। तो 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सिंगापुर 1943 राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1943 में सिंगापुर में किया गया था। अब साथियों वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा था? बात की जाए 25वें क्वेश्चन के आंसर के, तो साथियों इस प्रश्न का महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी महात्मा गांधी आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था।
तो साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।